दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर, जहां आपको मिलती है ज्ञान की गहराइयों में डूबी महत्वपूर्ण जानकारी, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और हमारे प्राचीन धर्म शास्त्रों का सार। यहां हम आपको धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे आप अपनी आस्था को और मजबूत कर सकें और जीवन के रहस्यों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आप भी आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिक्षा सूत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें और हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बन सकें। कुलदेवी वह देवी होती हैं जो किसी परिवार या कुल की रक्षक मानी जाती हैं। उन्हें परिवार के संरक्षण, कल्याण और उन्नति के लिए पूजनीय माना जाता है। भारतीय समाज में यह मान्यता है कि हर परिवार की एक कुलदेवी होती है, जो उस परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की रक्षा करती है। कुलदेवी की पूजा एक प्राचीन परंपरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। माना जाता है कि कुलदेवी की कृपा से परिवार में हर प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है और परिवार का विकास होता है। कुलदेवी की पहचान पारिवारिक परंपराओं के आधार पर होती है। यह परंपराएं पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं और विशेष रूप से मुखिया या बुजुर्गों द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों को सिखाई जाती हैं। कुलदेवी की पूजा में नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसे विधि विधान से करना आवश्यक होता है, ताकि देवी प्रसन्न हो और अपनी कृपा बरसाएं। कुलदेवी की पूजा का समय और तरीका भी पारंपरिक होता है, जिसे परिवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं। कुलदेवी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि कुलदेवी की पूजा करने से परिवार के सदस्यों पर देवी की कृपा बनी रहती है। यह पूजा परिवार की समृद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक मानी जाती है। परिवार के हर शुभ अवसर पर, जैसे विवाह, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे समारोहों में कुलदेवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्रत, कथा और हवन का आयोजन भी होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कुलदेवी की पूजा समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। समाज के विभिन्न समुदायों में कुलदेवी की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। हर परिवार की कुलदेवी के प्रति भक्ति और श्रद्धा विशेष होती है। कुलदेवी के मंदिरों में विशेष पर्व और उत्सवों का आयोजन होता है, जहां परिवार के सदस्य सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इन आयोजनों से पारिवारिक एकता और सामंजस्य भी बढ़ता है। कुलदेवी के नाराज होने के भी कई संकेत होते हैं। यह संकेत व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर महसूस किए जा सकते हैं। जब कुलदेवी नाराज होती हैं, तो सबसे पहले परिवार में अशांति और कलह बढ़ने लगती है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े होने लगते हैं। साथ ही परिवार में बीमारी और स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। आर्थिक स्थिति में गिरावट आने लगती है। व्यापार या नौकरी में नुकसान होता है। कुलदेवी के नाराज होने का एक और संकेत होता है कि घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, जिससे परिवार के सदस्य तनाव में रहते हैं और मानसिक रूप से परेशान होते हैं। कई बार कुलदेवी के नाराज होने पर सपनों में अशुभ संकेत भी मिलते हैं। लोग यह अनुभव करते हैं कि उन्हें नींद में बार बार डरावने सपने आते हैं, जिनमें उन्हें किसी संकट या परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पूजा के समय दीपक का अपने आप बुझ जाना या देवी के चढ़ावे का स्वीकार न होना भी संकेत हो सकता है कि कुलदेवी नाराज हैं। यदि कुलदेवी नाराज होती हैं, तो इससे होने वाले नुकसान भी गंभीर हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों की सेहत पर इसका प्रभाव पड़ता है। बार बार बीमारियों का होना, कोई गंभीर बीमारी का होना या इलाज के बावजूद स्वास्थ्य में सुधार न होना इसके संकेत हो सकते हैं। आर्थिक नुकसान भी एक बड़ा संकेत है। व्यापार में घाटा, नौकरी में समस्याएं, धन की कमी और आड़ में डूबना कुलदेवी के नाराज होने से हो सकता है। मानसिक और भावनात्मक तनाव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। परिवार के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ जाते हैं और मन में निराशा और अस्थिरता का अनुभव होता है। ये सभी संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि कुलदेवी की कृपा नहीं मिल रही है। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है कि नियमित रूप से कुलदेवी की पूजा की जाए।
देवी की आराधना के लिए सही समय और विधि का पालन करना जरूरी होता है। पूजा में दीपक, अगरबत्ती और देवी को प्रसन्न करने वाले चढ़ावे जैसे फूल, मिठाई और नारियल का उपयोग करना चाहिए। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष व्रत और कथा का आयोजन भी करना चाहिए। कुछ परिवारों में कुलदेवी की विशेष पूजा के लिए मंदिरों में जाकर हवन और विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। यदि कुलदेवी नाराज हो जाएं, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जाती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों से इसके बारे में मार्गदर्शन लेना आवश्यक होता है। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए देवी के मंत्रों का जाप करना भी फायदेमंद माना जाता है। यह मंत्र देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष होते हैं और उन्हें सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। देवी के मंत्रों के साथ साथ देवी की आरती और स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। कुलदेवी के प्रमुख मंदिरों का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। भारत में विभिन्न स्थानों पर कुलदेवी के मंदिर हैं, जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। राज्यवार कुलदेवी के मंदिरों की सूची बनाई जा सकती है, जहां श्रद्धालु अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इन मंदिरों में देवी की विशेष पूजा की जाती है और श्रद्धालु यहां अपने परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। देवी के मंदिरों में जाने से भी देवी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों को शांति और सुख की प्राप्ति होती है। कुलदेवी की पूजा विधि भी विशेष होती है। परिवार में देवी की पूजा के लिए एक निर्धारित विधि का पालन किया जाता है। पूजा के लिए पहले से तैयारियां की जाती हैं, जैसे पूजा का स्थान साफ करना, देवी का आसन बिछाना और पूजा की सामग्री को व्यवस्थित करना। कुलदेवी की पूजा में दीप, फूल और मिठाई का चढ़ावा अर्पित किया जाता है। देवी की आराधना के दौरान मंत्रों का जाप किया जाता है और अंत में देवी की आरती की जाती है। देवी की आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया जाता है और परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण करते हैं। कुलदेवी की पूजा में ध्यान और आराधना का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान देवी के ध्यान का सही तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें देवी का स्मरण किया जाता है और उनकी कृपा की प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद देवी की आरती की जाती है, जिसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं और देवी की स्तुति करते हैं। कुलदेवी की आरती के माध्यम से देवी को प्रसन्न किया जाता है और उनसे परिवार के कल्याण की प्रार्थना की जाती है। कुलदेवी की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। देवी की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं और परिवार में हर प्रकार की विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। कुलदेवी की पूजा परिवार की परंपरा का एक अहम हिस्सा होती है, जिससे पारिवारिक एकता और स्नेह भी बढ़ता है। देवी की कृपा से परिवार में संतुलन और समृद्धि बनी रहती है और हर सदस्य को मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होती है। कुलदेवी की पूजा का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। कुलदेवी की पूजा की प्रक्रिया कई पीढ़ियों से चली आ रही एक पारंपरिक विधि है, जो परिवार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है। जब कुलदेवी की पूजा विधिवत नहीं की जाती या परंपराओं की उपेक्षा होती है, तो इसे देवी के नाराज होने का कारण माना जाता है। इस स्थिति में परिवार में कई प्रकार के संकेत उभर सकते हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक झगड़े, बुरी स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव। कुलदेवी के नाराज होने पर लोग इसे दुर्भाग्य और दुखों का कारण मानते हैं। कुलदेवी के नाराज होने के संकेत समझना बेहद जरूरी है। एक मुख्य संकेत यह होता है कि घर में किसी भी शुभ काम में बाधा आने लगती है। बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, व्यापार में नुकसान होता है और घर का माहौल अशांत रहता है। पूजा पाठ के दौरान दीपक का अचानक बुझ जाना, देवी के सामने रखे प्रसाद का खंडित हो जाना या घर में नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ना भी कुलदेवी के नाराज होने के संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा सपनों में डरावनी घटनाएं देखना या देवी की मूर्ति या तस्वीर से कोई संकेत प्राप्त होना भी देवी के क्रोधित होने का द्योतक हो सकता है। कुलदेवी की नाराजगी से घर में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है और अचानक किसी बड़ी बीमारी का आक्रमण हो सकता है। कुलदेवी के नाराज होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण होता है पूजा विधि का सही तरीके से न किया जाना। यदि परिवार के सदस्य देवी की नियमित पूजा और ध्यान नहीं करते हैं,
तो यह माना जाता है कि देवी रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा परिवार में बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए नियमों और परंपराओं की अवहेलना भी देवी के क्रोधित होने का कारण हो सकता है। पारिवारिक कलह, अनैतिक गतिविधियां या धर्म के प्रति उदासीनता भी देवी की नाराजगी का कारण बन सकते हैं। कई बार देवी के मंदिर में परिवार द्वारा निर्धारित वार्षिक पूजा न करवाना या देवी के नाम से कोई मन्नत मांगकर उसे पूरा न करना भी नाराजगी का कारण हो सकता है। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले देवी की नियमित पूजा का नियम बनाना आवश्यक होता है। रोजाना देवी के समक्ष दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करना और देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही कुलदेवी के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना करवानी चाहिए। कुलदेवी को प्रसन्न करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा सामूहिक पूजा और व्रत का आयोजन किया जा सकता है। विशेष अवसरों पर देवी की विशेष पूजा का आयोजन करना और मंदिर में भोग लगाना भी लाभकारी होता है। अगर कुलदेवी नाराज हो गई हों तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इनमें देवी के मंत्रों का जाप और विशेष हवन का आयोजन किया जाता है। हवन में विशेष सामग्री का उपयोग होता है, जैसे कि तिल, चावल, घी और गुड़, जो देवी को प्रिय माने जाते हैं। इसके साथ ही देवी के नाम पर व्रत और उपवास करना, कथा सुनना और देवी की महिमा का पाठ करना भी कुलदेवी को प्रसन्न करने के उपाय माने जाते हैं। कुछ परिवारों में कुलदेवी की विशेष पूजा के लिए कुल पुरोहित या पंडित की मदद ली जाती है, जो पूजा विधि को सही तरीके से संपन्न कराते हैं। कुलदेवी के नाराज होने पर होने वाले नुकसान को कम करने और भविष्य में इस स्थिति से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। कुलदेवी की पूजा के दौरान श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनादर देवी की पूजा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक कलह भी देवी के नाराज होने का कारण बन सकता है। देवी की कृपा पाने के लिए मन, वचन और कर्म से शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है। कुलदेवी के प्रति विश्वास और आस्था परिवार की एकता और समृद्धि का आधार होता है। उनकी पूजा से परिवार को मानसिक शांति, सुरक्षा और भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कुलदेवी का आशीर्वाद पाने के लिए परिवार के सदस्यों को नियमित पूजा और धार्मिक आचरण का पालन करना चाहिए। कुलदेवी की कृपा से परिवार के सभी सदस्य सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कुलदेवी की पूजा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी है, जो परिवार को एकजुट करती है और उन्हें विपत्तियों से बचाती है। कुलदेवी की पूजा और आराधना से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी बना रहता है। परिवार के सदस्यों को इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसे पीढ़ियों के बीच संजो कर रखना चाहिए, ताकि कुलदेवी की कृपा सदैव बनी रहे।